सम्मान में बनेगा नीलकंठ बाबू। चलिए ठीक। उमाशंकर शून्यकाल का सूचना लेता हूं, श्री उमाशंकर अकेला। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोडरमा जिला के चंदवारा थाना के थाना प्रभारी अनिल सिंह जी के द्वारा प्रतिदिन जनता के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट करके थाना से बाहर कर देते हैं। उसमें 3 आदमी का नाम आपको बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। पहला है नाम विनोद पंडित चंदवारा के हैं, दूसरा है अध्यक्ष महोदय ये गुड़िया देवी, तीसरा है मसुमात राधा देवी। उसके साथ और प्रतिदिन अध्यक्ष महोदय गाली गलौज करते रहते हैं अनिल सिंह जी, चंदवारा के थाना प्रभारी। इसकी सूचना मैंने कोडरमा एसपी साहब को, उप महानिरीक्षक हजारीबाग को मैं दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कार्रवाई हेतु आग्रह करता हूं। माननीय जीगा जी, क्या सूचना है? अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय विधायक दीपिका पांडे सिंह बोल रही, तो वही चीज को थोड़ा हम रिपीट करना चाहते हैं कि बिजली के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक समय तय किया जाए, जैसे कि ड्यूटी वाला चाहे गांव के वाला लोग, मतलब कभी भी बिजली कट जाता है तो जब हम लोग गांव में जाते हैं तो हम लोग को सवाल किया जाता है कि बिजली कट गया। अगर तमिलनाडु और देश भी तमिलनाडु जैसा और कहीं कहीं भी है, जैसे यहाँ पर भी बिजली की कमी हम समझते हैं, लेकिन उसको एक समय और निर्धारित कर दे कि शाम के समय में कितना टाइम काटेगा और सवेरे के टाइम में कितना टाइम काटेगा। वो टाइम अगर हो जाता है तो जनता को बताने और समझाने में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस सवाल को माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही गंभीर विषय। अध्यक्ष महोदय, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में महत्वपूर्ण 38 रोड है। अध्यक्ष महोदय, 3 वर्ष हो गए जांच के नाम पर एसीबी के अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा जांच की जा रही, इस नाम पर रोक दिया गया था, निर्माण कार्य पर रोक लगा था। पूरा सड़क, बड़ा इंपॉर्टेंट नगर निगम का क्षेत्र का 38 सड़क अध्यक्ष महोदय 3 साल से पूरा गड्ढा हो गया। अच्छा, वो बनने के लिए खोद दिया गया था, इस बीच में जांच होने लगा। अब रोज एक्सीडेंट होता है, कितना आदमी का वहां डेथ हो गया। माननीय सदस्य शून्यकाल की सूचना पढ़े। अध्यक्ष महोदय, सूचना ही है, वही मांग करते हैं कि वो 38 रोड का एसीबी के द्वारा जांच पर अगर हो भी रहा है तो उसका आदेश दिलवाया जाए कि वो नगर निगम रोड बनाए। अध्यक्ष महोदय, यही मेरा शून्यकाल का विषय है। माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, ये एक मार्मिक विषय है। हजारीबाग जिला सहित राज्य के कई जिलों से लगभग 25 लाख श्रमिक राज्य के बाहर रोजी रोजगार हेतु जाते हैं, जहां कभी भी वैसे श्रमिकों के साथ कई मानवीय व्यवहार, घटनाएं तथा दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु वैसी परिस्थिति में उक्त श्रमिक को सरकार स्तर पर कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। अतः सरकार राज्य के ऐसे श्रमिकों को जो राज्य के बाहर काम करती हैं, उनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य में श्रमिक आयोग का गठन करे। अध्यक्ष महोदय, रोज लोग मर रहे हैं बाहर में और सरकार के लेवल पर कोई मदद इनको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में चूंकि हमारे यहाँ से झारखंड से बहुत बड़े संख्या में लोग हैं, तो आपसे आग्रह है कि सरकार को निर्देशित करने का कृपा करें कि एक श्रमिक आयोग का इस पर गठन हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना तेजस्विनी, जिसके तहत एक और महिलाओं एवं किशोरियों का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण किए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। दुख के साथ सरकार को बताना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, और सरकार से मांग भी करता हूं, तेजस्वी कर्मी जिसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फील्ड कोऑर्डिनेटर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, यूथ फैसिलिटेटर का पिछले 7 माह से मानदेय भुगतान नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। साथ ही इन लोगों का रेगुलाइजेशन भी रुका हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इनका मानदेय का भुगतान करके और रेगुलेशन के साथ साथ इनकी सेवा अस्थायी किया जाए। धन्यवाद।
मान्य सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद लातेहार जिला अंतर्गत मनिका स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य वर्षों से लंबित है। इस कार्य के संवेदक एवं विभागीय पदाधिकारी कर्मचारी पर आवश्यक कार्रवाई करने एवं निर्माण कार्य कराने की मांग करता हूँ। मेरा सूची से थोड़ा दृष्टि विस्तृत हो गया था, बिरिंची जी का छूट गया। मान्य बिरिंची जी आप पढ़िए। बिरिंची जी पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र के चास प्रखंड में रानी पोखर पंचायत अंतर्गत 2 ग्रामीण सड़कें क्रमशः दुर्गाचरण मिश्रा के घर के पास तालाब से राजेंद्र पब्लिक स्कूल होते हुए शमशान घाट तक और दूसरी सड़क है कंचनपुर से रानी पोखर हाई स्कूल से भाया पहलू महतो के कार्यालय तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मैं मांग करता हूं कि व्यापक जनहित में उक्त दोनों ही ग्रामीण सड़कों का निर्माण आरईओ से करवाया जाए। महोदय। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के अलग हुए 22 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति में जो संवर्धन विकास होना चाहिए इस राज्य में जो पहचान रही है उस पे नहीं हो पाया। अभी तक कोई संस्थानिक प्रयास बेहतर नहीं हुए हैं। अतः मैं झारखंड में भाषा, साहित्य, कला, ललित कला इस सब के विकास संवर्धन हेतु राज्य में झारखंड साहित्य कला अकादमी और ललित कला अकादमी के गठन की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत आयल स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा विगत कई वर्षों से रह रहे क्वार्टरधारियों को बरसात के समय में 57 क्वार्टरधारियों को जबरन निकालकर क्वार्टर सील कर दिया गया, जिससे 500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और सड़क पर जीवन गुजर बसर करने को बाध्य होना पड़ रहा। पुनः 150 क्वार्टरधारियों को लगभग, जिसमें 1000 लोगों को बेघर किया जा रहा। अगले चरण में लगभग 800 क्वार्टर में रहने वाले 4000 से ज्यादा लोगों को बेघर किए जाने की तैयारी बोर्ड कर रहा, जो जनहित और राजहित में बिल्कुल ही उचित नहीं है। अतः मैं सदन के माध्यम से गोमिया प्रखंड के आयल स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड के क्वार्टर में रहने वाले परिवारों के लिए आवास नियमित करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री नारायण दास जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवघर विधानसभा क्षेत्र राज्य अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध धार्मिक एवं पौराणिक स्थान है। देश विदेश के श्रद्धालु तथा पर्यटकों का वर्षों भर यहाँ आगमन होता है। इसमें से त्रिकूट पर्वत सनातन संस्कृति का प्रमुख धार्मिक एवं पौराणिक स्थल है, परंतु क्षेत्र के त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसा के कारण 6 महीने से ज्यादा समय होने के बाद भी रोपवे बंद है, जिस कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आई है तथा स्थानीय रोजगार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गई। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्थानीय युवकों एवं पर्यटकों के हित में सरकार त्रिकूट पर्वत पर पुनः रोपवे को चलाने का प्रयास करे। माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी।